चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे हिसाब। फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा पनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी। खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा गाओ रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे। केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज सो चमकीलो आयो। दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे। मंगल गाओ शुभ दिन आयो बल बल जाओ शुभ दिन आयो दूसरी बातों शुभ दिन आयो झूमो नाचो शुभ दिन आयो हर जोक पुराओ। जिन मंदिर ये जैसे हो स्वर्ग सजा आई देखो आई मनोहर ध्वजा अवसर है अनमोल ये ढम ढम बाजे ढोल रे शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर बाजे रे मृदंग शहनाई मंगल ध्वजा लहराई गगन में मंगल ध्वजा लहराई हाँ मंगल ध्वजा लहराई गगन में मंगल ध्वजा लहराई।
लहरे ध्वजा लाल लाल है, चेहरे पर भी अब गुलाल है। लहरे ध्वजा लाल लाल है, चेहरे पर भी अब गुलाल है। आनंदी है चेहरे, दिन ये है सुनहरे, ठहरे पल भी अब कमाल है। शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर। बाजरे मृदंग शहनाई, मंगल ध्वजा। अलबेले हैं आदिनाथ जी, वंदो वीर महाराज जी। अलबेले हैं आदिनाथ जी, वंदो वीर महाराज जी। आदिनाथ है ना, वीर भी साथ है ना, धन्य हुआ कुल पाक जी। शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर। बाजरे मृदंग शहनाई, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई। हाँ, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई। हाँ, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई। हाँ, मंगल ध्वजा लहराई, गगन में मंगल ध्वजा लहराई। जंकिंची नाम तिथम सग्गे पायाली माणुसे लोय तम सव्वमेव दिठम पुंडरीये वंदिये सल्ते। राजेश्वर प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर प्यारा। हो प्रथम राजेश्वर प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर प्यारा। शत्रुंजय मंडन नाभि नंदन, मरु देवाना दुलारा। रण जगना पालन हारा, भवि जीवना तारण हारा। गिरिराज ना सितारा, वन शोभना राजे। नमो आदिश्वरम युगादिजिनेश्वरम, नमो शत्रुंजयम नमो सिद्धाचलम। नमो आदिश्वरम युगादिजिनेश्वरम, नमो शत्रुंजयम नमो सिद्धाचलम।
જેને નજરે પણ ના દેખે, સ્પર્શ જેનો પામી જીવો ભવ્યતાને લેખે. સ્વામી શ્રી મંદરા જેના ગુણ ગાવે, શાશ્વતા એ ગિરીને ભેટું ભાવે. પૂર્વ 99 વાર સમસર્યા આદિનાથ, કરી યાત્રા 99 વાર આતમ પખાડો રે. નમો આદિશ્વરમ યુગાદિજિનેશ્વરમ, નમો શત્રુંજયમ, નમો સિદ્ધાચલમ. નમો આદિશ્વરમ युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलम्. સોહામણું જીહા પ્રભુના પાય, મહિમા એનો જગમાં ન્યારો સેવે સુરવર રાય. નૃત્ય કરતા મોરલાનો મીઠો ટહુકારો, રણ ઝણતી ઘંટડીનો મીઠો ઝમકારો. શિખરે શિખરે લહેરાતી પ્રભુની ધજા મલકાતી, ગિરિરાજ ન ગુડલા ગાતી ગગને લહેરાતી રે. નમો આદિશ્વરમ યુગાદિજિનેશ્વરમ, નમો શત્રુંજયમ, નમો સિદ્ધાચલમ. નમો આદિશ્વરમ युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलम्. सिद्धिभद्र ओंकार नंदन अरविंद सूरी राया, वाव पथकना प्राण प्यारा यशो विजय सूरीवाला. अनराधार रूपा गुरुवर आपे वरसावी, आत्मना कल्याणनी शुभ घड़ी આવી. शत्रुंजय उत्सव આવ્યો, यात्रा नवाणु लाव्यो. ओम श्री अज शांति यशस्वी परिवार मन भायो रे. नमो आदिश्वरं युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलम्. नमो आदिश्वरं युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलम्. नमो आदिश्वरं युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलम्. नमो आदिश्वरं युगादिजिनेश्वरं, नमो शत्रुंजयं, नमो सिद्धाचलम्.
વહાલા આદિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ, મને દેજો સદા સાથ હો. વહાલા આદિનાથ હો, આવ્યો તુમ પાસ લઈ મુક્તિની આશ, મને કરશો ના નિરાશ હો. વહાલાદિનાથ હો, દર્શનથી મારા નયનો ઠરે છે, નયનો ઠરે છે. રોમે રોમ આ મારા પુલકિત બને છે, પુલકિત બને છે. ભવો ભવનો મારો ઉતરે છે થાક, હું તો પામું હળવાશ હો. ભવો ભવનો મારો ઉતરે છે થાક, હું તો પામું હળવાશ હો. વહાલાદિનાથ હો, ઠરી જાય છે મારા કશાયોની આગ, છૂટે રાગ દ્વેષની ગાંઠ હો. વહાલાદિનાથ હો, ઠરી જાય છે મારા કશાયોની આગ, છૂટે રાગ.
છે, સત્વ મળે છે. ટળી જાય છે મારો મોહ અંધકાર, ખીલે જ્ઞાન જે વાસ હો. વહાલાદિનાથ હો, ટળી જાય છે મારો મોહ અંધકાર, ખીલે જ્ઞાન જે વાસ હો. વહાલાદિનાથ હો, તારું શાસન પામીને આતમ ઠરે છે, આતમ ઠરે છે. મોક્ષ માર્ગમાં એ તો સ્થિર બને છે, સ્થિર બને છે. મળ્યો તારો માર્ગ મારા કેવા સદભાગ્ય, મારા કેવા ધન્ય ભાગ હો. વહાલાદિનાથ હો, મળ્યો જીવ માર્ગ મારા કેવા સદભાગ્ય, મારા કેવા ધન્ય ભાગ હો. વહાલાદિનાથ હો, વહાલાદિનાથ મેં તો પકડ્યો તારો હાથ, મને દેજો સદા સાથ હો. વહાલાદિનાથ હો, આવ્યો તું પાસ લઈ મુક્તિની આશ, મને કરશો ના નિરાશ હો. मेरे आदिना तुझे लाखों प्रणाम. मेरे आदिनाथ तुझे लाखों प्रणाम. जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, मेरे आदिनाथ तुझे लाखों प्रणाम. मेरे आदिनाथ तुझे लाखों प्रणाम. जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम. भक्तों को नाम तेरा भजने से काम, भक्तों को नाम तेरा भजने से काम. जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम. जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, जपूं
जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम। मरुदेवी को धन्य किया तुमने, चैत बदी नवमी को जन्म लिया तुमने माता, मरुदेवी को धन्य किया तुमने। नाभिराय राजा जी पिता का है नाम, नाभिराय राजा जी पिता का है नाम। जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम। मेरे आदिनाथ तुझे लाखों प्रणाम, मेरे आदिनाथ तुझे लाखों प्रणाम। जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, 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 जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम। घटने लगे थे जनता दुखी थी खड़ी, दुखड़े बड़े थे। कल्प वृक्ष धरती पे विघटने लगे थे जनता दुखी थी खड़ी, दुखड़े बड़े थे। सूर्य चंद्र का तुमने दिया सबको ज्ञान, सूर्य चंद्र का तुमने दिया सबको ज्ञान। जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम। भक्तों को नाम तेरा भजने से काम, भक्तों को नाम तेरा भजने से काम। जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम, 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 जपूं बार बार तेरा सुखदाई नाम।
तेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, कतरे कतरे में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, जैसे नदियों में है गंगा, जैसे नभ में सोहे चंदा, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, पत्ते पत्ते पे लिखा है पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक की है ज्योति, जैसे सीपों में है मोती, जैसे दीपक।
की है ज्योति, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे, जर्रे जर्रे में बसा है पारसनाथ रे। मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। जैसे शंखेश्वर में धाम, जैसे जिरावला में धाम, जैसे शंखेश्वर में धाम, जैसे जिरावला में धाम, जैसे नागेश्वर में धाम, जैसे समित पद यात्रा की फलश्रुति, यानी कि पद यात्रा क्यों की अपन ने? भगवान का दर्शन और चैत्यवंदन। अतः सामूहिक चैत्यवंदन प्रारंभ है। श्रावक और श्राविकाएं जिनको अंदर आना है, राइट साइड से श्राविका आएंगे और लेफ्ट साइड से श्रावक अंदर आ जाए, बैठ जाएंगे, क्योंकि बहुत जगह आने वाली है। आप बैठते नहीं यश सुख समृद्धि लहो त्रिभुवन में गाचंत जन की ज्ञान दे सबके वाले वर्षले जायम जन में बाय टाइम सब बाय वंदामी नमुत्तरणम हरियंतरणम भगवंतरणम आयकरणम वित्तरणम समसमुत्तरणम पुरुषोत्तमणम प्रशस्यायनम पुरुषोवार पुण्यर्यणम पुरुषोरहतरणम लोकोत्तमणम लोकनाणम लोकयाणम लोकपैरणम लोकपुत्रम अभयदानम चक्कुदानम मग्गदानम शरणदानम भोगिदानम धम्मदानम धम्मजयदानम धम्मनायकानम धम्मसारिणम धम्मवार चौरंत चक्कोटिनम अपट्टे चौमाणम दीनाणम जौयाणम तिन्नाणम धारियाणम मुत्तरणम भोगियाणम मुत्तरणम मोक्षणम सवरणम सवदर्शिनम शिव मयला मरुव मनंतम अक्खा महप्पा मपुनरवती सिद्धि कैलांठणम संपतरणम नमो चिरणम जी आवरणम जे अयस्ता जे अविसंतरण काले संपट्टम वंदे ईय संतोषत संताइम इच्छामि मास्मरो वंदियाम ज्ञान उनको नाथ प्रभु जी जीवन के शरणों का हुदा प्रभुवर को निहारे हैं, प्रभु महिमा भारी है, हम शरण पुजारी है। मुखड़ो तमारो मोहन दारो, गुड़ती भरेलो मुक्ति देनारो, नाथ दानव पार करो,
जीव तारक नाम मुझे आत्मनाथ छे मारा प्रणाम स्वीकार करो रे कुंजनाथ दादा पार करो रे कुंजनाथ दादा बोलो संघ से ट्रस्ट मंडल से सेट कर लेना पर जो चलक में चल जाए 75,175 रुपया 75,175 रुपया। बाहर जो शामल कुर्सी पर धूप सेक रहे हैं उन तक भी आवाज जा रही हो। अभी गुरुदेव फरमाए प्रबल पुण्य का उदय होगा। कम से कम जितने भाव के साथ आप शेरी पालक संघ लेकर के आगे ये चेहरा ऐसा उदास उदास नहीं चाहिए। तुम्हें गज से मारो तुम्हें गज से मारो तुम्हें गज से मारो ध्वजा शब्दों में ध्वजा परम पूज्य पुण्य सम्राट श्रीमती जय
मोहन आवजा संदेश देती शक्ति का प्रचार करो यह नवम प्रीते करो यह नवम प्रीते आत्म सुख को पायो सुरासुवासव संपूजिताय अनादि मिथ्या महे एक शिष्य ने चित्र बनाओ भैया चित्र है ओ बेला सरसी नगर मां अष्टनारायण पुजारी थाने वाला तेरा सरहा ओम नमो जीणानाम जोगुत्तमाणम राम ह्रीं रोम हसिया ऊषा त्रिलोक्यनाम भूताय शुद्रोपद्रवे शमनाय अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा अर्हते नमः स्वाहा। चांद सितारे फूल और खुशबू, चांद सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। शत्रुंजय में सज के बैठा हम उसके दीवाने हैं। हो 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 मरुदेवा के नंदन प्यारे,
मरुदेवा के नंदन प्यारे प्रथम जिनेश्वर हमारे हैं। शत्रुंजय में सज के बैठे हम उसके दीवाने हैं। हो 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 हो। भक्तों पे बरसता प्यार जहाँ, आँखों से छलकता स्नेह जहाँ। हो भक्तों पे बरसता प्यार जहाँ, आँखों से छलकता स्नेह जहाँ। अद्भुत मुद्रा में बैठ प्रभु रखते भक्तों का ध्यान सदा। पालीताना की पावन भूमि हो। एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए, गुरुदेव की विनय गुरुदेव का वंदन करें एक बार। नहीं तो क्या अपने समाज में तो क्या रीति हो जाती है, एक आपने बोला बैठ के तो ये समझेंगे कि शरीर इचकार सुदेशी सुप्तम शरीर निरामा सुख संजम यात्रा निर्वोच हो जी स्वामी साता छे जी बहुत पढ़े लाभ देशो जी। इच्छा मिकमास रो मुंदिम जान जाय रिसिया मुठेलो नामी इच्छा कारण संधि सोगत अभिप्र में अभ्यतर देशम खाम्यो इच्छम खामे देशम हाट असम जंकीची अपत्यम प्रपत्यम भक्ति पाणे विडे वेवचे आलावे सल्लावे उचासे समास में अंतर भाषा उगरी भाषा जंकीची मंच विडे परिणम सुम्मम वायरम तुभे जानम अहम न जानमी तस इच्छामि दुर्गम इच्छामि खमासनो उंदीम जाउन जाय रिसिया मुठे नंदावी। साईं जी सुख शाता में इच्छामि खमासनो उंदीम जाउन जाय रिसिया मुठे नंदावी। इच्छा कारण संधिसो वायरा संधिसो इच्छामि खमासनो उंदीम जाउन जाय रिसिया मुठे नंदावी। नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहोणं ऐसो पंचनमुखारो सर्व पावकणासनं मंगलानं च सफेसं पढ़मं हवै मंगलम्। नमो दुर्वार रागाधिकारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तारिणे कल्याणपादपाजरविं देवं वन्दे श्री अरहन्तो भगवन्तो इन्द्रमहिता सिद्धस्य सिद्धिस्थिताचार्य जनशासनोन्नतिकरा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ्यका तव प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम अंगूठे अमृत भजे लब्धिकर्णा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वाचिक फलदाता देहिनां क्लेशभाजम् तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै राजेंद्र गुरुवे नमः गुरुवे नमः। प्रतिष्ठित
दादा कुंतुनाथ की इस पावन भूमि पर पाठ पर विराजित राष्ट्र संत शिरोमणि हेमेंद्र सिंह जी महाराज साहब के शिष्य ज्योतिष सम्राट गच्छाधिपति ऋषभ चंद जी महाराज साहब समुदाय वर्तनी सिद्धि तारक प्रेरक, ऐसा कहिए कि सिद्धि जिनको मिल गई ऐसे सिद्धिदायक पूज्य मुनिवर जिन्होंने पूरे देश में सिद्धि तब तो कराए होंगे, परंतु शायद मध्य प्रदेश में पहली बार 240 सिद्धि तब जावरा नगर में हुए हैं। मैं उनके पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, पूरे जावरा नगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपका ये सिद्धि तब का निरंतर जो जब चालू हुए हमेशा रहे। पूज्य मुनिवर श्री चंद्रेश्वर जी महाराज साहब, मुनिराज श्री जैन भद्र विजय श्री महाराज साहब एवं हमारे रिंगनौर नगर के जिन्होंने पूरे रिंगनौर नगर का पूरे देश में नाम फैलाने वाली तीर्थ की संस्थापिका परम पूज्य सौम्यवंदना सिंह जी महाराज साहब, पूज्य तपस्वी राजिता सिंह जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभारिका पूज्य निर्मिता सिंह जी महाराज साहब एवं जिन दोनों दीक्षित जिनकी दीक्षा रिंगनौर नगर में हुई पूज्य परम वंदना सिंह जी महाराज साहब एवं पूज्य संयम वंदना सिंह महाराज साहब, सब के साथ तमाम चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित श्रावक एवं श्राविकाओं को सादर जय जिन्हें कि हमारे बाबूजी चांदमल साहब, बाबूजी से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मेरा जन्म यहाँ हुआ था, मैं सच्ची में रहा नहीं। उनकी जन्मभूमि पर आज श्री संघ पूज्य मुनिवर एवं साधु भगवान के चरणों में जो पावन निशा में आज चतुर्विधि संघ ये सच्ची नगर में आया है। मैं जब उज्जैन चातुर्मास महाराज साहब जी का था तो रिंगनौर नगर में चातुर्मास की जय बोली थी और सरसी में ध्वजा की जय आपकी बोली थी, तो आपने उस टाइम साधु महाराज साहब से विनती करी थी कि मुझे सरसी संघ लेकर जाना है। तो ये तो सुनने में सुहागा हुआ कि पूज्य भगवान आचार्य भगवान का भी चातुर्मास जावरा हो गया, आज चतुर्विध संघ हमारे बीच उपस्थित हो गया। मैं समस्त महानुभावों की ओर से समस्त साधक एवं साधिकाओं को सादर प्रणाम करता हूँ, निवेदन करता हूँ समय बहुत कम है, स्वागत गीत के लिए भाई जस चीजें ना जावे। बोली दादा गुरुदेव राजेंद्र सुविशल जी महाराज साहेब की। आइए और गुरुदेव के चरण में पावन पर कहते क्या, प्राणों से ज्यादा हमको प्यारे हो और दिन साथ साथ तुम रहो मेरे और मेरे सिर पे गुरु तेरा। देखो साहब, अगर इंस्ट्रूमेंट होते तो मैं अकेला तेरा साथ चाहिए, अरे सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए, अरे सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, मेरे सिर पे गुरु तेरा हाथ चाहिए। और जिन जिन को ऐसे देखो साहब, जावरा नगर में ऐसा ऐतिहासिक 240 सिद्धि तप और सोने सिद्धि, एक बार दोनों हाथ के अंतिम बार उसका गुरुदेव को सुनेंगे, एक बार जिस दिन भी अपने हाथ। अरे हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव। और आइए समय की अपनी मर्यादा साहब। समय का घोड़ा फिर भी व्याख्यान तो होना है थोड़ा। तब उनके पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, नाम आपको पता है क्या नाम? हाँ, भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पहचान में आया। ऐसे भरत महाराजा भगवान के पास में जाते हैं और पूछते हैं, भगवान मैं तप नहीं कर सकता, भगवान मैं जप नहीं कर सकता, तो क्या मेरे अनंत भव के पाप समाप्त नहीं होंगे? तब भगवान कहते कि नहीं, किसने बोला है? हो सकते हैं। भगवान कैसे? तब प्रभु ने एक उपाय बताया और प्रभु ने उस उपाय के माध्यम से यह भरत को संतोष करवाया कि आप भी अपने कर्मों का बंधन तोड़ सकते हो। भगवान ने एक ही बात बोली,
कहे ऋषभ जी सुनो भरत जी राय, छरी पालता जे नर जाए, तेनो पातिक भूखो जाए। जो करता है उसके अनंत अनंत भवों के पाप समाप्त होते हैं। आप किसे यात्रा मानते हैं? आप किसे संघ मानते हैं? जब आप करके कहीं पर घूमने फिरने जाते हैं, जब आप तो बस की व्यवस्था करते हैं, ट्रेन की व्यवस्था करते हैं, या फिर अब तो यात्रा फ्लाइट में भी करवाते हैं, उसे यात्रा कहते हैं। कि आप अपने घर से जाएं, यात्रा करके आए, वहां की वंदना करके आए, तीर्थ भूमियों की पूजना करके आए, वहां की पवित्रता के परमाणुओं को साथ में लेकर के आवे, उसे यात्रा कहते हैं। अब एक और शब्द बचा जिसका नाम है संघ। कितना मीठा लगता है प्रवास और यात्रा की अपेक्षा। कितना वो इतना महत्वपूर्ण क्यों कहा गया? क्योंकि यात्रा में, और भैया थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, थोड़ा बस। प्रभु की आज्ञा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो आपके संसार में घूमने का फिरने का, और दूसरा जो रहा, भैया कम करो ना, के अंदर जिन शासन के प्रति वफादारी बढ़ जाएगी, जिन शासन के प्रति समझदारी बढ़ जाएगी, जिन शासन के प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तीनों शब्द जब जीवन के अंदर आएंगे ना, क्या? जिन शासन के प्रति जिम्मेदारी, जिन शासन के प्रति समझदारी और जिन शासन के प्रति वफादारी, ये तीन शब्द जब जीवन में आएंगे ना, तब हम समझेंगे कि आपके हृदय में इस चातुर्मास को लेकर के एक अत्यंत ही अहोभाव उपस्थित हुआ है। आप सब भाग्यशाली हो रहे, तन मन धन से चातुर्मास सुंदर सुदृढ़ बनाया और उसकी सुगंध भारत भर के अंदर गई। ये सब 240 सिद्धि तप आराधकों का पराक्रम है। उनके पुण्य प्रताप से ही यह चातुर्मास इस तरह से हो पाया। चूंकि अब तो विहार हो चुका है जावरा से, कल हुआ था उपाश्रय से, अशोक जी आज हुआ नगर से, और कल हो जाएगा सरसी से। आगे बढ़ेंगे, चूंकि प्रभु का तो यह मार्ग ही है कि श्रवण श्रवणी वृंदों को एक जगह पर जहाँ पर अज्ञान है वहां पर ज्ञान का दीपक प्रकट करे, और अन्य नगरों में भी दीपक प्रकट करने हेतु तो अपने कदमों को बढ़ा दे। वही कार्य हमने भी किया। पता है आपको, मैंने पूर्व में भी एक बात कही थी, आप हमको याद करोगे नहीं करोगे चल जाएगा, हम यह नहीं चाहते कि आप हमें याद करें, हम यह चाहते हैं कि आपने जो 4 महीने जिन वाणी का श्रवण किया है वह आप याद रखें। हम यह नहीं चाहते कि आप हमें पूजे, हम यह चाहते हैं कि आप प्रभु के शासन की पूजा करें, प्रभु के देह जो स्थापना निक्षेप के रूप में मिला है उसकी पूजा करें। हम यह नहीं चाहते कि आप हमें प्रेम करें, हम यह चाहते हैं कि इस जगत में एक भी जीव आपके प्रेम से वंचित ना रहे। हम यह नहीं चाहते कि आप हमारी पवित्रता का वखाण जगह जगह पर करो, लोगों के बीच में जाकर के कहो। हम यह नहीं चाहते, पर यह तो चाहते हैं कि जो आपने प्रभु के शासन की बातें सुनी हैं उसका जगह जगह पर प्रसार करो, तो आपका जीवन भी पवित्र बनेगा, आपका जीवन भी खूब सुंदर बनेगा। व्रत और नियम के साथ में जीवन जिसने जिया है उस आत्मा का कल्याण हुआ है। जावरा से विहार हुआ है,
आगे मोहनखेड़ा से आंध्र प्रदेश के अंदर 3-4 प्रतिष्ठा, हैदराबाद में 350 वर्ष तक के आराधकों का पारणा, फिर कहीं पर चौमासा, फिर चौमासा उठने के बाद विहार के बाद में फिर कोई शासन के काम, फिर विहार, फिर एक चौमासा, फिर विचरण करते करते मालवा में आएंगे और मालवा के अंदर कहाँ आएंगे? जावरा आएंगे। देखो कितने खिल जाते आप। हाँ, जावरा हम आने का बोलते हैं तो आपके जो भाव है हमें आपकी मुस्कान के साथ देखने को मिल जाते हैं। आपने बहुत दिया है वात्सल्य, आपने बहुत प्रेम दिया है, आप बहुत ही करुण भावों के साथ में हमारे पास में आए, बैठे, सुना, चुना, तो हम भी आपके लिए खूब खूब अहोभाव रखेंगे। फिर से एक बार आप श्रावक बनने के लिए मैंने एक बार आपसे कहा था कि सच्चा श्रावक कौन है? हाँ, सच्चा श्रावक वही है जो चौव्यार चूके नहीं, नौकारसी मुके नहीं, गुटखा खाके थूके नहीं और यहाँ वहाँ झुके नहीं, वो ही सच्चा श्रावक है। आप श्रावक बने रहें और जब जब आप श्रावक बने रहेंगे हमको आनंद होगा। आप जेहादी ना बने, आप जेहानी बने। क्या बने? आप जेहादी ना बने। हाँ, प्रभु के शासन को लेकर, गुरु गच्छ को लेकर, संप्रदाय को लेकर जेहादी नहीं बन रहा है। हमको तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है ना, तो जेहानी बनना। जेहानी मतलब जो जेहन यानी कि मस्तिष्क में आदर भाव, शुभ भाव आवे, वैसा ही कार्य करना है जिससे संघ समाज के अंदर टूटन हो, जिससे संघ समाज के अंदर दरारें हो, जिससे संघ और समाज के अंदर जिन शासन कहीं न कहीं अपने निमित्त से धूमिल हो, वैसा एक भी कार्य हमको नहीं करना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि आप वहां पर तन, मन और धन को समर्पित कर दीजिए जहां पर जिन शासन की प्रभावना होती है, गुरु गच्छ का नाम बढ़ता है, वहां पर रहें, तन को लगाएं, मन को लगाएं, धन को भी लगाएं, परंतु जहां पर प्रभु के शासन की अवहेलना होती है, गुरु गच्छ की मर्यादा होता है, जहाँ पर भेदभाव होता है, जहाँ पर एक दूसरे को तोड़ने की बातें चलती है, वहाँ पर ना अपना तन देना चाहिए, ना मन देना चाहिए और ना ही धन देना चाहिए। मेरे संक्षिप्त भावों को आप अवश्य में जाने होंगे। इस आशय को मैं आपके लिए समझ रहा हूँ कि आप इस आशय को समझेंगे। हम एक आजीवन बेकार है, हमें तुच्छ नहीं बनना है, हमें तो शुद्ध बनना है, हमें तो सात्विक बनना है। ऐसा भाव रखें और अपने जीवन को शुद्ध बनाए। आज हम और सुंदरतम ग्राम में सुंदरतम जिनालय, सुंदरतम जिनालय में सुंदरतम परमात्मा, जिसकी आज हमने 8वीं ध्वजा चढ़ाई है। दादा गुरुदेव प्रभु श्रीमद राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के दिव्य आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव श्रीमद हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के पुण्य आशीष से, पूज्य आचार्य भुवन श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब के शुभाशीर्वाद से हमारा यह पहला विहार सरसी में हुआ और सरसी में पूज्य आचार्य श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराजा साहेब के वरद हस्तों से जीर्णोद्धारित प्रतिष्ठित मंदिर का आज यह अष्टम ध्वजारोहण संपन्न हुआ। मुनि भगवंतों के साथ में ही सागरानंद सुरेश्वर जी महाराज साहेब की शुभ समुदायवर्ती और पूज्य आचार्य श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा, जो अभी 100 वर्ष की उम्र करके अपना आयुष्य पूर्ण करके आगे की यात्रा को बढ़े हैं, उनकी आज्ञानुवर्ती साध्वी जी भगवान श्री सौम्य बदना श्री जी आदि थाना 5 सुबह पद यात्रा में भी और अभी ध्वजा महोत्सव में भी औरा परिवार को प्राप्त हुआ। आपको क्या सीखना है यहाँ से? आपको क्या समझ में आया यहाँ पर आकर के? 2 बातें सीखना है कि पद यात्रा के अंदर
जो प्रभु की आज्ञा के समझ कि जिनालय के ध्वजारोहण आत्मा को चित्त को प्रसन्नता देते हैं, ऐसा ध्वजारोहण हमारे भी अपने जीवन के अंदर हमें करना चाहिए। यहीं से हमारी आत्मा के निस्तारण का मार्ग प्रशस्त होता है। आप सब भाग्यशाली इस बात को अपने हृदय में स्थापित करके यहाँ से लेकर के जाएं। आप सब यहाँ पर पधारे। सुबह 5 बजे बुलाया, 5 बजे 500 जने आ गए और इस यात्रा के अंदर सम्मिलित हुआ। वास्तव में यह देख करके तो हमें यह जरूर कहना पड़ता है कि इट हैपन्स ओनली इन जावरा। ऐसा सिर्फ कहाँ होता है? जावरा में होता है। एक और मन में बात आ गई, क्योंकि कश्मीर में झीलें बहुत है। क्या है? क्या है धर्मेंद्र जी? क्या है? झीलें बहुत है। कोलन जी क्या है? झीलें बहुत है। किश्ती देखो तो कश्मीर की, बस्ती देखो तो कलकत्ता की। कलकत्ता में बस्तियां बहुत है, छोटी 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 स्लम एरिया बहुत है, झुग्गी झोपड़ियां बहुत है। कश्ती देखो तो बोलो बोलो मेरे साथ में, कश्ती देखो तो कश्मीर की, बस्ती देखो तो कलकत्ता की, मस्ती देखो तो मुनियों की। साधु साधी की मस्ती देखो आप, ना ही कोई टेंशन है आपको। कितना टेंशन, स्ट्रेस कितना आपके चेहरे पर दिखता है। हंसते भी हो तो लगता है कि रो रहे हो। कितने परेशान हो आप। कभी घर से परेशान, कभी दुकान से परेशान, कभी बाजार से परेशान, कभी पति पत्नी से परेशान, कभी पत्नी। एक भाग्यशाली मुझे बोले मारे साहब बहुत परेशान, आपको कैसे मालूम? मैंने बोला इस जगत के अंदर हर व्यक्ति यदि जेंट्स है तो वो पत्नी से परेशान है और लेडीज है तो वो बोलो बोलो ऐसे सारे अनुभव लेकर के आप संसार के बैठे हो, फिर भी परेशान हो जाएंगे परंतु घर तो नहीं छोड़ेंगे। याद करो धन्नाशाली पुत्र को एक छोटे छोटे निमित्त के अंदर चारित्र वाले हैं। कहाँ वाले? सेलाना वाले। आप तो बहुत अच्छे हो। किश्ती देखो तो, बस्ती देखो तो, मस्ती देखो तो, क्योंकि कोई लवलेश नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। हाँ, आपके प्रति जो लगन है उसकी चिंता तो है। ये तो आप बोलेंगे कितने निर्मोही हैं, हाँ जरा भी देखते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं, सोचते नहीं हमारे बारे में। आपके बारे में सोचेंगे तो आपको बताएंगे थोड़ी क्या, आपके आत्महित का सोचते हैं, आप इसलिए सोचते हैं आप कैसे हाँ पाप से मुक्त बने, इसलिए सोचते हैं आप कैसे धर्म से युक्त बन जाए, इसलिए सोचते हैं। मस्ती देखो तो थोड़ी डोगी की भी होती मस्ती, कहीं पर भी चले जाओ। हाँ कलकत्ता की मस्ती देखो, डोगी मत बोलना। मस्ती देखो तो मुनियों की, भक्ति देखो तो जावरा संघ की। ऐसी भक्ति जो सबको फिर से आधारे हैं। बहुत पाँव तो दुख रहे होंगे थोड़े, है ना, गर्म पानी न डाल लेना। आपके पाँव दुखेंगे, दिल हमारा विक्स से मालिश भी करना। हाँ विक्स से मालिश कर लो, कल सुबह उठोगे ना, आज तो है ना जोश जोश के अंदर सब चल रही है। हाँ कि जब हम तो विहार कर रहे होंगे और आप बिस्तर में होंगे। हाँ आज बड़े ही आप बहुत सारे लोग बोल रहे तुम्हारे साथ आपकी वजह से हमको ना 4:30 बजे उठना पड़ा। मैंने बोला हमने कौन सा पाप किया है? बोले विहार क्यों किया? यहीं पर कहा नहीं ना, इसलिए जाना पड़ेगा। आज सब आप पधारे हैं, आपकी खूब खूब अनुमोदना। श्री चांदमल जी, शरद कुमार जी, संदेश कुमार जी, विशाल कुमार जी, जिन्होंने यह सुंदरतम लाभ लिया। आज पद यात्रा का पहला और साथ में ही ध्वजारोहण का। भाई चांदमल जी और तीनों बेटे कहाँ हैं? इधर तो सही नहीं बोलता है। देखो सब पूरी जावरा की पब्लिक बोल रही है, ऐसा तो परेशान थे आप, आज तो बहुत मुस्कुरा रहे, देखा मैंने। हम सब जान जाते हैं मन की बात, पिछले 1 महीने से बड़े परेशान थे। ऐसा मन में था कि कर तो रहे हैं, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, सुबह 5 बजे उठ करके चलेंगे कि नहीं चलेंगे। बोलो 5 बजे के प्रयास आज 500 लोगों को लेकर के आया। आपका मन खुश हुआ कि नहीं हुआ? हाँ खुश हुआ है तो बोल दो, छरी पालक सब निकालेंगे। क्या नहीं, क्या भावना है? ऐसे तो हमने ना जावरा के अंदर 10 जनों से सुना है भावना है, भावना है, भावना है।
आपको भविष्य में कभी भी 5 साल के अंदर कितने ओ चांदमल जी भाई साहब इनकी मशीन तो लो, मशीन देखो चालू है कि नहीं है? हाँ मशीन चालू है ना, तो कितने साल के अंदर? ये मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, भाव है तो 5 साल के अंदर निकालना पक्का। जब तक संग नहीं निकले तब तक आपको कौन सी जो हम बोले हम इतने निर्दयी थोड़ी हैं, हम तो बड़े भाव रखने वाले हैं, सबको अपना समझने वाले हैं। जैसे आप हैं वैसे हम इनको भी मानते हैं, जैसे हम संघ का आपको बोल रहे हैं ये नियम सबको लागू हो रहा है। बोलो क्या त्याग करेंगे? एक त्याग कोई परिस्थिति। हाँ रोटी लुखी खाना, चौपड़ी वोड़ी नहीं खाना। रोटी तो खाना है पर घी वाली नहीं खाना है। हाँ बोलो लुखी, मैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचा रहा हूँ, पता है आपको? हाँ जोड़े ये नियम चांदमल जी के लिए 1 रोटी का है और अब 3 चिंतनकार कविकार इतना जबरदस्त बोलता है तो आप सबको लुखी रोटी 5 साल के अंदर निकाल ही देना है, फिर ऐसे नहीं हाँ इकट्ठा करना शुरू कर देना भाव को। हाँ जो भी कम आए वो ज्यादा हो जाए। हाथ जोड़ो। धारणा बहना कहाँ है इनके घर की? बोलो तो सही। आज तो बादाम का सीरा खाया आपने। हाँ बोलती क्यों नहीं है? अच्छा है। धारणा अभिगम से हमने ऐसा क्यों बोला पता है आपको? हमारा तो विहार कार्तिक पूनम को ही था, इनके कार्य में हम आए ना तो हमारा अधिकार बन गया। क्या बन गया? हाँ तो बहुत बहुत अनुमोदना है। सरसी नगर के अंदर सुंदरतम ध्वजारोहण किया और यह 1 दिवस का पद यात्रा संघ आज निकला। उसके निमित्त से कितना सुंदर काम होता है ये देखिए। शासन के छोटे छोटे काम बड़े कामों को लेकर के आते हैं। तो यह आज भाव जागृत हुआ या फिर जागृत करने की कोशिश की है। चतुर्वेद संघ की साक्षी के अंदर भाव रखा है कि जरूर जरूर ऐसा काम हो। हाथ जोड़े। धारणा भी यूज करें अनुमोदना 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 बारंबार। चलिए बहुत बहुत अनुमोदन कार्यों में तीनों करना है पर पहले एक तो शुरू कर ही देना है। ऐसा भाव उनका बहुत उज्जवल देखा। ऐसे परिवार की भी बहुत बहुत अनुमोदना। कल भक्तामर हुआ और खूब इनके ऊपर कितनी हेमेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, जैनसिंह सुरेश्वर जी महाराज साहब सबके आशीर्वाद बरसते हैं। ऐसे परिवार की भी खूब खूब अनुमोदना। चलिए गुरुदेव बताने की विनंती आपसे करता हूँ। हाँ बरोबर है। हमें ध्यान में भी था पर न चाहते हुए भी हमको रतलाम जहाँ पर अभी एक उपाश्रय भवन बन गया है और वहाँ पर मंदिर का भी भूमि पूजन करना है और वो तारीख 27 तारीख आ गई है। रतलाम 24 तारीख है। ऐसे में मधुनाथ के चरणों में नमन करता हूँ। दादा गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। पाठ पर विराजित परम पूज्य मुनिराज चंद्रेश विजय जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। पाठ पर विराजित जिनभद्र विजय जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। पूज्य गुरुवरिया श्री सौम्य वंदना श्री जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। मधुर भाषिनी निर्मिता श्री जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। राजिता श्री जी महाराज साहेब, परम वदना श्री जी महाराज साहेब एवं संयम वदना श्री जी महाराज साहेब के चरणों में नमन करता हूँ। आज एक सपना जो समस्त ओरा परिवार ने देखा था, एक सपना जो शायद पूरे सरसी श्री संघ ने देखा था, वह आज पूर्ण हुआ है। यह सपना कि हम जावरा से पैदल संघ लेकर सरसी मंदिर आए, ध्वजा चढ़ाए और इस पर्व पर ऐसे उच्च
ऐसे महानतम गुरुओं व गुरुवर्याओं का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, यह तो जैसे सोने पर सुहागा है। आज यहाँ पर बैठे कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि ध्वजा क्यों, यह संघ क्यों? तो उस पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जो व्यक्ति संघ में पैदल चल कर मंदिर आता है, जिनालय आता है, परमात्मा के दर्शन करता है, अड़चनों को पार कर आता है, उसके और परमात्मा के बीच के रास्ते में पाप रूपी अड़चन कम हो जाती है। जो व्यक्ति अड़चनों को पार करता है उसके जीवन में अड़चनें घट जाती है। अब कई लोग बोलेंगे कि ध्वजा क्यों? तो जिस प्रकार पुराने जमाने में टीवी और सैटेलाइट के बीच में जो एंटीना होता है, जिसके जरिए हम वह दृश्य देख पाते हैं, उसी प्रकार जो मंदिर के शिखर पर ध्वज दंड होता है, उसके जरिए परमात्मा की दिव्यता, परमात्मा की ऊर्जा मंदिर के अंदर प्रवेश करती है और मंदिर के अंदर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मन में परमात्मा के प्रति प्रेम भाव जागृत होता है। आज का यह युग जहां पर हम हमारी जिंदगी का एक साल कम हो जाए ना तो भी बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाते हैं, तो ऐसे युग में जब ध्वजा होती है तब मंदिर की यश, मंदिर की कीर्ति, मंदिर की प्रभावशीलता का एक वर्ष और बढ़ जाता है। तो हमें धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए, जरूर मनाना चाहिए। और ऐसा ही आज मैं इस सरसी नगर में होते हुए देख रहा हूं। आज मैं बहुत ही खुश नसीब महसूस कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि यह लाभ ओरा परिवार के द्वारा लिया गया और मैं उस परिवार का हिस्सा हूं। परिवार के एक छोटे से आग्रह पर गुरु भगवंत एवं गुरुवर्या ने हमें इस पर्व पर अपनी पावन निश्रा प्रदान की। मैं खुशनसीब इसलिए महसूस कर रहा हूं क्योंकि इस पर्व पर श्री संघ के इतने लोगों ने अपनी उपस्थिति प्रदान की और हमारे इस कार्यक्रम को भव्य बना दिया। मैं सभी से धन्यवाद कहना चाहूंगा। जय जय, धन्यवाद। मैं गुरुदेव से निवेदन करना चाहता हूँ, पालीताना की पावन भूमि दादा का दरबार लगा, गिरिराज के दर्शन करने भक्तों का यहाँ ठाठ लगा। तुझको पाकर हम धन्य हुए, तुझ में खो के मद मस्त हुए हो। तुझको पाकर हम धन्य हुए, तुझ में खो के मद मस्त हुए। तेरी ही प्रीत में है दादा दुनिया को जैसे भूल गए। तुझ बिन जीवन की ये कल्पना, तुझ बिन जीवन की ये कल्पना कर सकना नामुमकिन है। रोम रोम में नाम तुम्हारा अंकित कहे ये अर्जी है।
सितारे फूल और खुशबू ये तो सारे पुराने हैं। शत्रुंजय में सज के बैठा हम उसके दीवाने हैं। मरुदेवा के नंदन प्यारे प्रथम जिनेश्वर हमारे हैं। शत्रुंजय में सज के बैठा हम उसके दीवाने हैं। उज्जित से निस्यरे दिक्का नाणं निसीराजस्स तम दम्म चक्रवट्टिम् अरिष्टनेमिं नमंसामि। पवित्र पावन प्रीतम पुरुषोत्तम रे प्यारा। हो परम पवित्र पावन प्रीतम पुरुषोत्तम रे प्यारा। निष्काम निरागस नाथ निरंजन निर्विकारी न्यारा। 22 मास कारा वेदारिका दुलारा। गिरनार नाग भारा माँ शोभना रजे। ब्रह्मचर्य नारा सत्वधर नारा। जीव दया प्रेमी नमामि नेमि। ब्रह्मचर्य नारा सत्वधर नारा। जीव दया प्रेमी नमामि नेमि। रूप जेनु रम्य राजुल राणी। पण पुकारे पंथ मां पशुओं ने प्राणी। प्रभु ना पापणों थी पड़े पानी। मुख मां जरे वैरागनी वाणी। अये दया उग्राणी कलरव थया कल्याणी। अंते थया निर्वाणी माणी मुक्ति राणी ने। ब्रह्मचर्य नारा